हमें कोई भी शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए, कहीं वो हम पर ही भारी ना पड़ जाए। जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। एक बार भिक्षाटन करते हुए बुध और आनंद एक नाले के पास से निकले। नाले में गंध मारते पानी में से एक बड़ा सा कीड़ा सिर ऊपर उठाकर महाबुद्ध की ओर देख रहा था। कीड़े के शब्द भले ही मौन थे, पर आंखों से बहते आंसुओं के स्वर बिल्कुल स्पष्ट और ऊंचे थे। आनंद ने कहा, तथागत, अपने किस कर्म के कारण यह जीव इस गंदगी में दुख भोग रहा है? भगवान बुद्ध बोले, अपने एक जन्म में यह जीव किसी मंदिर का पुरोहित था। उस मंदिर की व्यवस्था, आगंतुकों की देखभाल इत्यादि की पूरी जिम्मेदारी इस पर ही थी। एक दिन किसी ने बहुत से खाद्य वस्तुएं दान स्वरूप इस पुरोहित को भेंट की और कहा, मान्यवर, आप इन्हें सब में बांट दीजिएगा। उसी समय वहां संतों की एक मंडली का आगमन हुआ। आगंतुकों ने कहा, बंधु, हमें बहुत भूख लगी है, बहुत देर से यात्रा पर निकले हैं, क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है? पुरोहित ने सोचा, यह सब इनमें बांट दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा? इतने समय बाद तो स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिल पाए हैं, इसलिए ये लोग यहाँ से चले जाएं, तब इस सामान को बाहर निकालूंगा। तब तक इन्हें अंदर छुपा कर रख देने में ही समझदारी है। पुरोहित ने आगंतुकों से कहा, नहीं, अभी तो कुछ नहीं है यहाँ, आप लोग कहीं और जाकर भोजन का बंदोबस्त कर लीजिए। आगंतुकों ने कहा, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वो सारी चीजें उस व्यक्ति से लेकर अंदर ले जाते हुए देखा। तुम्हें द्वार पर आए भिक्षार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पुरोहित बोला, ये बेकार के उपदेश देना बंद करो। तुम जैसे आने जाने वालों का तो यहाँ तांता लगा रहता है। इन स्वादिष्ट व्यंजनों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए, समझे? जाओ यहाँ से, बेकार में मेरा दिमाग मत खराब करो। भूख लगी है तो जाकर नाली का पानी पी लो और उससे अपनी भूख शांत करो। अपने उन कटु वचनों के कारण ही आज यह पुरोहित स्वयं इस नाली में कीड़े के रूप में रह रहा है। जैसे अपने कटु वचनों से इसने आगंतुकों को दुख पहुंचाया था, आज वही कटु संस्कार बनकर इसे दुख पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें अपने मन व वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कटु वाणी और व्यवहार से हमारे कटु संस्कार बनते हैं, जिनके कारण हम पीड़ा पाते हैं। तो यह थी पुरोहित को अपने ही कटु वचनों के कारण नर्क भोगने की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।